आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आइए बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना चाहिए कि जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नारा एजुकेशन बाय सुभाष। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट किए हुए हैं और आपको सरकारी नौकरी लेना है, तो इस सरकारी नौकरी लेने का जो पूरा रोड मैप है उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप जानिए कि सरकारी नौकरी हमको करना है तो बहुत सारा विभाग होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए वैकेंसी निकलती है। केंद्र सरकार है, एसएससी निकालती है, स्टेट सरकार वैकेंसी निकालती है और रेलवे निकालती है, फिर यूपीएससी एक होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा वैकेंसी है, जेपीएससी है, बीपीएससी है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है। तो उस तरह का पहले आप डिसाइड कीजिए कि हमको कौन सा एग्जाम देना है, किस विभाग में जाना है। फिर उसके बाद उस विभाग का उस एग्जाम का सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमको एग्जाम में देना क्या है, एग्जाम में पूछता क्या है। पहले आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए और प्रीवियस 3-4 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के उसको आप पूरा पढ़िए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें पूछेगा क्या। उसके बाद दोस्तों, आप जब सब कुछ जान लिए तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कौन सा किताब पढ़ें। बहुत सारा बुक है। मैथ पढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल को पढ़िए, जीके पढ़ना है तो लुसेंट का जीके पढ़िए, रीजनिंग पढ़ना है तो अरिहंत का लुसेंट का रीजनिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, चाहे आप मोबाइल में हो, चाहे टीवी पर देख रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप करेंट अफेयर्स को डेली पढ़िए। उसके बाद आप मंथली बुक लीजिए जिससे भी आपका तैयारी होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप एक टाइम टेबल बनाइए, सुबह में मैथ पढ़िए, दोपहर में रीजनिंग पढ़िए, शाम को आप करेंट अफेयर्स देख लीजिए, रात को आप रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह टाइम टेबल बना करके आप उस सिलेबस पर जा सकते हैं। आप 2 घंटा ही पढ़िए लेकिन पूरी ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप ईमानदारी और लगन से पढ़ेंगे तो कोई भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और अगर एक बार में आप नहीं पास कर पाए तो ये मत सोचिएगा कि हम एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। हर एक बच्चा एक बार फेल्योर होता है, लेकिन वो अगला बार अगर प्रयास करता है, अपनी गलतियों से सीखता है तो जरूर पास होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। बस आप एक जुनून बनाइए, जज्बा बनाइए और सिलेबस पर फोकस कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अगर आप सिलेबस पर फोकस करते हैं तो एक अच्छा सरकारी नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से, रीडिंग करने से या लिखने से आपको सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। इसमें आपको एक चीज़ और करना होगा। आप वीकली और मंथली मॉक टेस्ट दीजिए। आप खुद का टेस्ट लीजिए। खुद का टेस्ट लेने से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं, क्या हम सही नहीं कर पा रहे हैं, क्या मेरी कमजोरी है। और जिस दिन आप अपनी कमजोरी को पहचान लिए उस दिन आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप 4 बातों का फोकस करें। पहला, कि जो आपको एग्ज़ाम देना है उस बात को आप पहले उस एग्ज़ाम को फोकस करें कि हमको एसएससी निकालना है। दूसरा, उसका आप सिलेबस देखिए कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को पकड़िए और उस सिलेबस पर फोकस कीजिए। उस सिलेबस को फोकस करने से आप उस सिलेबस को मंथली तोड़ दीजिए कि हमको इस महीना में ये पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद इस मंथ में पूरा ये पढ़ना है, पहले मैथ पढ़ना है, फिर रीजनिंग पढ़ना है, फिर जीके जीएस पढ़ना है।
उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। सिलेबस को करने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट लेते रहिए कि ताकि आपको पता चले कि हम कितना क्वेश्चन एराइज कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आगे और अच्छा वीडियो देंगे। कमेंट में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप जो पूछिएगा, आपका सवाल का इंतज़ार रहेगा। आप ही के सवाल पर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। आपका जो भी सवाल रहेगा हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।